समय चला जाएगा, फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिन बच्चों ने इन सारे परीक्षाओं में ओवर थिंकिंग, सीट कम, पेपर ये कट ऑफ हाई जैसे बिंदुओं में फंस के अगर तैयारी छोड़ दिए, वो बच्चा परीक्षा देने के अगले दिन आंसू बहाएगा, टेंशन में आएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्कोर तो अच्छा होगा 3rd ग्रेड में, लेकिन उतना भी नहीं होगा कि सिलेक्शन हो। फिर उसको लगेगा कि काश एक महीना खराब ना करके पढ़ लेता तो 10-15 नंबर बढ़ सकते थे, मेरी नौकरी इन पोस्ट में भी लग जाती। लेकिन फिर क्या हुआ है, बीत गई सो बात गई, समय चला जाएगा, फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल भूमिगत हो जाइए, 1 महीने को ठीक से यूटिलाइज करिए। और सुबह से शाम तक का आपका शेड्यूल इतना टाइट होना चाहिए कि आपको बीच में मोबाइल देखने का, बीच में ये सब फालतू काम करने का बिल्कुल टाइम ही ना हो आपके पास में। सुबह से शाम तक आप अपने आप को बिल्कुल बिजी कर दीजिए। जितना ज़्यादा इस समय आप अपने आप को टाइम दोगे, जितना ज़्यादा आप किताबों में रहोगे, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, उतना ही आपका स्कोर बढ़ेगा। डेली 1-1, 2-2 नंबर का इजाफा होना शुरू हो जाएगा अगर आप गंभीरता से तैयारी करते हैं तो। 1 महीने का टाइम है, आपने भले 2 साल तैयारी करी हो, लेकिन लास्ट का अगर 1 महीना आपने बिगाड़ दिया तो मान के चलिए कि आप चयन से दूर हो जाएंगे, आपका 2 साल बिगड़ जाएंगे। अगर आपने पहले ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा, लास्ट में पढ़ा था और 1 महीना बहुत बढ़िया कर लिया, तब भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अंत का महीना बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए बहुत क्रूशियल रोल निभाने वाला है यह महीना। तो आपको बहुत शुभकामनाएं, खूब मेहनत कीजिए, इधर उधर भटकने की बजाय कंप्लीटली अपना ध्यान जो है इस समय आप केवल और केवल अपनी सामग्री पे दीजिए और रिवीजन और प्रैक्टिस पे काम कीजिए। बाकी इन चीज़ों में न फंसे, हम आपके साथ हैं और मिलेंगे फिर एग्जाम से पहले कि पेपर को कैसे ठीक से अटेंड करना है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छी रहिए, मस्त रहिए और बिना किसी तनाव के बेफिक्र होकर खूब सारा पढ़िए। ये नहीं लगना चाहिए परीक्षा देने के बाद कि मैंने मेरी तैयारी में कमी रखी, बस ये थॉट नहीं आना चाहिए दिमाग में, ये बात बाद में नहीं होनी चाहिए। इसलिए खूब मेहनत करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।